हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेल की स्किल्स। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर मोहम्मद शादाब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्वैपिंग क्या होती है और इसका प्रोग्राम पाइथन में कैसे लिखा जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले समझते हैं स्वैपिंग होता क्या है। स्वैपिंग को समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल। हमारे पास एक वाटर का ग्लास है और एक हमारे पास जूस का ग्लास है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस वाटर को उठा के इस जूस वाले ग्लास में रखना है और इस जूस को उठा के वाटर वाले ग्लास में रखना है। अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से, तो वो तो एक में मिक्स हो जाएगा ना, फिर इसको अलग करना इम्पॉसिबल ना। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए होगा एक एक्स्ट्रा ग्लास। ओके, लेट्स से टेम्परेरी ग्लास। तो हमने क्या किया, एक टेम्परेरी ग्लास लिया और इस वाटर को उठा के हमने अपने टेम्परेरी ग्लास में इस तरह से ऐसे रख दिया। तो हमारा अभी क्या हुआ, ये जो वाटर है ये जो वाटर का ग्लास है ये तो खाली हो गया ना, और ये वाटर का ग्लास खाली हो गया। हमारे पास जो जूस है, अब हम इसको उठा के इजिली इस वाटर के ग्लास में इस तरह से हम ऐसे रख सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, अपने वाटर के ग्लास में जूस को रख दिया है, जो कि हमारा एजेंडा था कि हमें जूस को उठा के वाटर के ग्लास में करना था और वाटर को उठा के जूस के ग्लास में करना था। तो हमारा पहला टास्क तो फुलफिल हो गया। अब हम बात आती है हमारी, ये जूस का ग्लास हमारा है खाली, ठीक है, जूस का ग्लास खाली और इसमें हमें चाहिए वाटर, और हमारा वाटर कहाँ गया, वो तो हमारा टेम्परेरी ग्लास के पास है, हमारा टेम्परेरी ग्लास के पास है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टेम्परेरी ग्लास से जो वाटर है उसको उठा के हम अपने जूस के ग्लास में रख लेंगे। तो हमें जो चाहिए था, हमारा एजेंडा था कि हमें स्वैप करना था, तो हमारा स्वैपिंग हो गया। सी, अभी हमारा वाटर क्या है, जूस वाले ग्लास में आ गया और हमारा जूस जो है वाटर वाले ग्लास में आ गया। तो दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग ऑफ टू थिंग्स विद ईच अदर। ओके, सो अब इसी चीज को हमें प्रोग्राम में देखना है, तो वो कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली चलते हैं अपने पाइचार्म में और यहाँ पे देखते हैं। अब प्रोग्राम में हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेते हैं। ओके, हमने लेट्स से एक वेरिएबल ले लिया num1 जिसकी वैल्यू हमने कर दी 10, और एक वेरिएबल ले लिया num2 जिसकी वैल्यू कर दी 20। ओके, हमने num1 और num2 ऐसा डिफाइन कर दिया। अब हमें इसका रिजल्ट क्या चाहिए, हमें इसका रिजल्ट क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इससे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए num1 की वैल्यू स्वैपिंग के बाद में 20 हो जाए और num2 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, num2 की वैल्यू 10 हो जानी चाहिए, राइट। ये हम रिजल्ट इस चीज से आफ्टर स्वैपिंग ये एक्सपेक्ट करेंगे, ये आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, तो इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स टेक वन टेम्परेरी वेरिएबल। जैसे हमने क्या किया था, एक टेम्परेरी ग्लास लिया था ना, उस तरह से एक यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया और इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया था, अपने वाटर को उठा के हमने टेम्परेरी वेरिएबल में रखा था, सेम उसी तरह से हम इसमें क्या करते हैं, num1 को उठा के अपने टेम्परेरी वेरिएबल में रख देते हैं। ओके, हमने टेम्परेरी वेरिएबल में रख दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने num1 को टेम्परेरी वेरिएबल में रखा तो हमारा जो num1 है, num1 इज एम्प्टी नाउ। ओके, हमारा num1 अभी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो जब num1 एम्प्टी हो गया, num1 खाली है, तो अब हम अपने num1 में क्या कर सकते हैं, num2 यानी कि फॉर एग्जाम्पल जिसपे वैल्यू है 20, उसको उठा के हम अपने num1 में रख सकते हैं। ओके, तो हम इस num2 को उठा के num1 में रख देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, num2 हमारा जो है, num2 वो एम्प्टी हो जाएगा, num2 इज एम्प्टी। ओके, num2 इज एम्प्टी, तो अभी num2 तो खाली है ना, और जो num1 की वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई यहाँ पे, एंड num1 इज 20 नाउ, जो कि हमें चाहिए था। num1 की वैल्यू हमें क्या चाहिए थी, 20 आनी चाहिए, तो num1 की वैल्यू तो 20 आ गई अभी, राइट। अब हमें क्या अचीव करना है कि हमारा num2 जो है वो 10 हो जाए। वो चीज कैसे होगी, अब हमारा num2 तो खाली है, तो हम num2 में क्या कर सकते हैं, जो हमारी num1 की वैल्यू वो अभी किसके पास है, वो हमारी टेम्प वेरिएबल के पास है। तो हम क्या करेंगे, इस टेम्प को उठा के num2 में स्टोर कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे जैसे ही हमने टेम्प को उठा के num2 में स्टोर किया, मतलब टेम्परेरी वेरिएबल को, इस केस में हमारा टेम्प जो है वो फ्री हो जाएगा, टेम्प इज फ्री नाउ। ओके, टेम्प इज फ्री और एंड num2 इज 10। ओके, num2 हमारा 10 हो जाएगा। तो हमें बेसिकली जो चाहिए था वो आई थिंक नाउ अचीव हो सकता है। अब हम इसको एक बार सिर्फ प्रिंट करा के देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग भी प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स प्रिंट बिफोर स्वैपिंग। ओके, बिफोर स्वैपिंग प्रिंट num1 is number1 is num1, okay, and print number2 is num2।
ओके, तो हमारे ये बिफोर स्वैपिंग हो जाएगा। अब इसी चीज को, अब बिफोर स्वैपिंग हो गया, अब इसी चीज को सॉरी अब इसी चीज को आफ्टर स्वैपिंग भी प्रिंट करा लेते हैं। आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग के बाद में ये क्या दिखेगा, ठीक है। तो हमारा ये स्वैपिंग का प्रोग्राम हो गया। अब इसको एक बार रन करके देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। सी, हमने रन किया और ये हमारा नंबर 1 इज 10, नंबर 2 इज 20 एंड आफ्टर स्वैपिंग नंबर 1 इज 20 एंड नंबर 2 इज 10। सो जो हमें चाहिए था रिजल्ट, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंबर 1 20 हो जाए और नंबर 2 10 हो जाए, तो वो हमारा रिजल्ट आ गया है। तो बेसिकली ये थी हमारी स्वैपिंग विद द यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल। इस टेक्निक को जो हमने यूज किया है, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, हैश लेट्स से सॉल्यूशन 1, इसको बोलते हैं विद द यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल। ओके, विद द यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल। ये टेक्निक का नाम क्या है, विद द यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल। अब ये तो हमारा एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पाइथन की एक बहुत ही शॉर्ट एंड यूनिक टेक्निक, जो कि सिर्फ मोस्टली क्या है पाइथन में अवेलेबल और एक दो लैंग्वेजेस और हैं जिसमें ये चीज अवेलेबल है, जिसे इस टेक्निक का नाम क्या है, इस टेक्निक को बोलते हैं टपल अनपैकिंग। ओके, क्या बोलते हैं, टपल अनपैकिंग। टपल अनपैकिंग। ओके, अब ये होता क्या है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। ये सिर्फ स्पेशली एक फ्यू लैंग्वेजेस में है, गिनती के आई थिंक 3 लैंग्वेजेस जिसमें ये चीज अवेलेबल। बाकी के जावा, सी, आपको किसी में ये चीज नहीं मिलेगी और इट्स वेरी वेरी शॉर्ट। ओके, सी, अभी इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, नंबर 1 इक्वल टू लेट्स से 20, ओके, एंड नंबर 2 इज लेट्स से 30। हमने 2 नंबर ले लिए। अब इनको हमें स्वैप करना है। ओके, इनको स्वैप करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई थर्ड वेरिएबल, कोई टेम्परेरी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं। सिंपली बस हमें क्या करना है, नंबर 1 कॉमा एंड नंबर 2 इस तरह से लिखना है और फिर इक्वल लगा के फिर नंबर 2 कॉमा नंबर 1 कर देना है। ओके, ये हमने किया। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको स्वैप कर देगा। मतलब नंबर 2 की वैल्यू को उठा के नंबर 1 में रख देगा और नंबर 1 की वैल्यू को उठा के नंबर 2 में कर देगा। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं, एक बार प्रिंट करा के देखते हैं ना कि बिफोर स्वैपिंग कैसा दिखता है और आफ्टर स्वैपिंग कैसा दिखता है। तो देखते हैं, बिफोर स्वैपिंग टपल अनपैकिंग एंड नंबर 1 इज नंबर 1 एंड नंबर 2 इज नंबर 2। ओके, ये हमने बिफोर स्वैपिंग प्रिंट कर लिया। अब इसी चीज को आफ्टर स्वैपिंग चेक कर लेते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग में कैसा दिखेगा। जो हमने यहाँ पे स्वैपिंग कर ली, अब इसका रिजल्ट भी तो प्रिंट कराना पड़ेगा, तो उसको प्रिंट कराएंगे। वो देख लेते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग नंबर 1 इज नंबर 1 एंड नंबर 2 इज नंबर 2। अब इसको रन करके सिर्फ देख सकते हैं, हम रन करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, हमने रन किया। सी, हमारा जो फर्स्ट सोल्यूशन था, नंबर 1 इज 10 एंड नंबर 2 इज 20। तो आफ्टर स्वैपिंग ये हमारा नंबर 1 20 हो गया और नंबर 2 10 हो गया। तो ये फर्स्ट रिजल्ट तो प्रॉपर था, एकदम वेल था। अब सेकंड सॉल्यूशन पे आते हैं, बिफोर स्वैपिंग टपल अनपैकिंग। अब इसमें क्या है, नंबर 1 इज 20 एंड नंबर 2 इज 30। तो आफ्टर स्वैपिंग हमारा क्या हो गया, नंबर 1 इज 30 एंड नंबर 2 इज 20, जो कि हमें चाहिए था। तो बेसिकली ये हमारा जो सेकंड सॉल्यूशन था, ये था टपल अनपैकिंग, जो कि बहुत ही शॉर्ट टेक्निक थी। बट एज अ फ्रेशर आई सजेस्ट यू चूज दिस सॉल्यूशन 1, बिकॉज इसको करने से क्या है, आपको थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। माइंड यूज करके आप जब चीजें करोगे ना, तो आपका जो माइंड है ना, वो भी ओपन होगा, उसका ग्रोथ होगा। उससे चीजें क्या है, आप और ज्यादा एक्सप्लोर करोगे। इस तरह के बेसिक प्रोग्राम्स को आप ऐसा मैनुअली सॉल्व करो। ये शॉर्ट ट्रिक्स का यूज अभी मत करिए। ओके, ये आपके एज अ फ्रेशर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब इंटेल स्किल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।